हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मज़े से पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट जो दिया जा रहा है मैथ्स का दिया जा रहा है, जो कि टर्म 2 क्लास 12 की मैथ्स है। तो बच्चों, इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी 12th की मैथ पूरी खत्म कर सकते हैं। मैंने इंटीग्रल स्टार्ट किया हुआ था। इंटीग्रल्स में हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा दिया था, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा दिया था। डेफिनेट आपका चल रहा है। इंडेफिनेट में बहुत सारे लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके उसे पूरी तरह से डीप में फिनिश किया है। वैसे ही हम लोग डेफिनेट को भी ख़त्म कर रहे हैं। डेफिनेट में हमने 2-3 लेक्चर जो इससे पहले दिए हैं, उनमें हमने बेसिक जो डेफिनेट क्या होता वो बताया। दूसरा लेक्चर डेफिनेट पर जो बेस आया, उसमें हमने डेफिनेट को थोड़ा सा अच्छे ढंग से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके समझाया। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 21 था, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। आगे की जो पार्ट ये ला रहे हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का पार्ट 2 रहेगा बच्चे। पार्ट 1 आपको मिल चुका है, आपने देखा। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं बच्चों, वो हमें कमेंट में बताइए, हम उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो भी डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जा रहा है, आप उससे करिए। आज जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इनमें तो प्रॉपर्टी है, तो आज का होमवर्क अगर नहीं होता तो इसमें आपका काम ये बनता है कि प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव किया गया है, इनको बार बार प्रैक्टिस करके आप काम करिएगा, ठीक है। तो चलो, आज जो हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 22, आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो वो आपकी गलती है। इससे पहले आप सीक्वेंस से सारे वीडियो देखिए, क्योंकि मैथ से बच्चे डायरेक्ट उस टॉपिक को हम लोग अगर करने जा रहे हैं, इसका मतलब अगर उसका रिलेशन प्रीवियस वीडियो से है तो वो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको शुरू से सारे लेक्चर 1 बाय 1 ही देखने होंगे। तो लेक्चर नंबर 21 में हमने प्रॉपर्टी आपको 1 to लेकर 4 तक बता रखी थी, कैसे प्रूव होती वो सारी आपको प्रूव करके दिखाई गई थी। अब जो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 है बच्चे। आपको लिमिट लगा के दी गई किसी फंक्शन के लिए जिसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2a लिमिट है, और इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, 0 से a और 0 से a। यहाँ पर f(x) लिखा बच्चे, वहाँ पे f 2a माइनस x लिखा है। तो जो पार्ट आपको गड़बड़ बस लग रहा है, उसी को हम लोग पहले उठा लेते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट कर लिया, RHS में जो ये वाला पार्ट है, इसी पे वर्क कर लेते हैं। सपोज कर लिया कि 2a माइनस एक्स जो है, उसे मैंने x, 2a माइनस एक्स को मैंने t बोल दिया। और जैसे t माना है, तो आप लिमिट के बारे में सोचो कि जब x की वैल्यू, इसमें लोअर लिमिट कितनी, 0 रहेगी, तो उस केस में t क्या वैल्यू एज्यूम करने पे मिल रहा है आपको। t आपको जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2a। यानी कि लोअर लिमिट जब x ने ली थी 0, तो t उस केस में लोअर लिमिट कितनी ले रहा है, 2a ले रहा है। इस तरह से आपको निकालना लिमिट बताया जा चुका है। यहाँ भी सारी चीज़ें आपको समझाई तो जा रही हैं, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लें। प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर को देखें, क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जब इसकी अपर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं बच्चे, जब x के लिए अपर लिमिट थी a, यानी x इक्वल टू जब a लिया गया, तो t के लिए क्या अपर लिमिट बनेगी, तो x की वैल्यू a यहाँ पे रख दो, 2a माइनस a बना, तो t उस केस में वैल्यू ले रहा होगा a। और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो, उसी केस में क्या करते हो, अगली लाइन में उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हो, जो आप सब्स्टिट्यूशन के तौर पे मानते हो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा, 2a का तो हो गया 0, माइनस एक्स है इसलिए माइनस का dx आएगा, तो dx इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, माइनस का dt हो गया। ये हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, अपनी लिमिट भी पता कर ली। लिमिट हमारी कैसे की जाने वाली है बच्चे, ये लोअर है, ये अपर है, यानी 0 से a जो लिमिट थी, अब वो कैसी नज़र आ रही होगी, 2a से a की ओर नज़र आ रही होगी। तो हम इसमें RHS लेके चलते हैं। जैसे RHS उठाया, तो आपका RHS में जो लास्ट वाला पार्ट है, बस उतने ही सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। उतना ही हम लोग यहाँ पे I1 मान के चलते हैं, और I1 को जो हमने लिखा है वो पहले तो वही कॉपी कर लेते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। f 2a माइनस एक्स है और dx है। जब हमने वैल्यू यहाँ पे रखी, तो 0 के लिए लिमिट थी 2a मिली है हमें, जो कि सॉल्व करने पे बच्चे आई है। अपर लिमिट a है, तो वहाँ पे लिमिट a ही आई है, और माइनस साइन आया है। क्यों, क्योंकि dt माइनस में है, जब dx इक्वल टू यहाँ पे रख रहे होंगे। तो मैंने dx इक्वल टू क्या रखा बच्चे, माइनस का dt यहाँ पे लगाया, और ये पूरा t है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ft dt हो गई। तो जो ये पार्ट है हमारा चेंज होके, यानी कि ये वाला पार्ट है बच्चे चेंज होके कुछ इस तरह से नज़र आने लगा। अब इस पार्ट को थोड़ा सा बस सही से कर लेते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अगर माइनस साइन है तो आप लिमिट को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो माइनस हम हटाने की कोशिश कर लेते पहले ही। माइनस हमने जैसे हटाया तो हमारी लिमिट क्या बन गई, इंटरचेंज होने पे a से 2a मिल गई, a से 2a हमारी लिमिट हो गई। अब क्वेश्चन बन गया ft और dt का।
ये प्रॉपर्टी नंबर माइनस हटाने वाली 2 थी। इससे पहले प्रॉपर्टी P0 जो थी उसमें क्या पढ़ा था आपने, वेरिएबल चेंज करना सीखा था। तो हम इसी लिमिट को ऐसे भी लगा सकते हैं, a से 2a कर सकते हैं, और जो अभी तक t में थी उसको हम लोग x में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं fx और dx, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आई थिंक कोई आपको यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो जो आपको लिमिट के तौर पे हमने ये वाला पार्ट निकाल के अभी लाए हो, किसके इक्वल है बच्चे, इस वाले पार्ट के इक्वल चल रहा था, इस वाले पार्ट के इक्वल है। अब जरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, जो आपको प्रॉपर्टी लिखी थी वो इस तरह से लिखी थी, तो उसका RHS पूरा पूरा उठा लेते हैं। RHS में क्या लिखा था, लिमिट लगा के दी गई हमको 0 से a, पहला वाला जो टर्म है fx और dx है, यानी ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट की जो वैल्यू आई मैं वो लिखूं, या फिर चलो अगली बार में लिख लेंगे, पहले वो पार्ट ही लिख लेते हैं। क्या पार्ट था बच्चे, 0 से a था, और क्या था, f2a माइनस x था, और dx था। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेकर के आए हैं, ये तो एज इट इज जैसा है वैसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी लिमिट 0 से a fx dx प्लस इसको हम चेंज जो करके लाए हैं, जो कि आपकी वैल्यू कहाँ पे रखी, ये रखी है ठीक इसके ऊपर। क्या मिली वैल्यू, a से 2a लिमिट है, और क्या यहाँ पे लिखा है f2a माइनस एक्स, जगह पे क्या मिल गया आपको, fx dx मिल गया है। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे इस तरह से वैल्यू ऑब्टेन करी है, यानी ये पूरा क्वेश्चन अब आपको ऐसे नजर आने लगा, जो प्रॉपर्टी चेंज होके आई वो हमने आपको दिखाया। अब समझो जरा, ये 0 से a है और a से 2a है। आपको हमने लिमिट को ब्रेक करना बताया था, है ना। अगर a से b है तो आप a से c तोड़ दो, फिर c से b चले जाओ। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी दूसरी थी। अगर वैसे कहें तो 1 2 3 नंबर पे है, लेकिन अगर P0 को काउंट करते हो प्रॉपर्टी ये फिर बनेगी 2। तो वहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो आप इसी लिमिट में, जो ये बच्चे कॉमन लिमिट है दोनों, देखो a इधर है, जो इधर अपर लिमिट वो क्या है, लोअर लिमिट, तो आप इसको हटा देते हो। पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, 0 से 2a, 0 से 2a, fx यहाँ भी है, fx यहाँ भी, तो इसका जो कॉमन फंक्शन है, कॉमन होना कंपलसरी, तभी आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, यानी 0 से 2a fx dx मिल गया। और जैसे बच्चे ये मिला तो आप सही से अगर इसे देखो तो यही तो आपका LHS लिखा है, यही तो आपका ये LHS लिखा है, 0 से 2a fx dx बेटा लिखा है। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और क्या मिल गया आपको, LHS मिल गया। LHS मिल गया तो हैंस प्रूव्ड हो गया, है ना। हैंस प्रूव्ड, आपका प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। तो अब जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करें थोड़ी सी बड़ी है, बट इंटीग्रेशन हमें सीखना है बच्चे, तो आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत बिना किए मैथ नहीं आएगी। आप जब तक चीज़ें देख रहे हो, जब तक आप लेक्चर को देख रहे हो बच्चे, तभी तक ये चीज़ें आपके दिमाग में रुकने वाली हैं। लेक्चर फिनिश होगा, दिन बीतेंगे, वो चीज़ें आपके माइंड से गायब होंगी। इसलिए आप मैथ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही इसका एक सॉल्यूशन है, यही इसकी एक जड़ है, जैसे आपको मैथ आने वाला। की पॉइंट समझ सकते हो इसे। तो चलो अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रैक्टिस से ही बच्चे मैथ आती है, आसान तब तक है जब तक आप किसी का लेक्चर देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 से 2a fx dx। अब हमें या तो ये वैल्यू बच्चे इसकी इक्वल होगी या फिर 0 आएगी, है ना। इसकी वैल्यू या तो 2a, 2 यानी ये फंक्शन होगा, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। कब कितनी आने वाली उसके लिए साइड पे लिखा है, कह रहा है कि अगर f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो जाए तो ये मिलेगा, f2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस का fx किसी तरह से आ जाए तो उस केस में वैल्यू ये हो जाएगी। जरा इसको पहचानो, जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे लिखा है इसको देखो, क्या ऐसी कहीं पे बात अभी आप कर चुके हैं। तो अब मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ले चलता हूँ। 0 से 2a fx dx को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, 0 से a, यहाँ पर fx है, यहाँ पे f2a माइनस एक्स है। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हो। तो ये चीज़ हमें पता है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यानी फ्रॉम P5। आप P5 को याद करेंगे, यानी प्रॉपर्टी जानेंगे, तभी आप लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट व्हाट 0 से 2a अगर बच्चे लिमिट है fx dx है, तो आप इस बात को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो कि 0 से आप a लिखें, fx dx लिखें, प्लस इसके बाद क्या करें, देखो f2a माइनस एक्स आएगी, लिमिट क्या आएगी बच्चे, f2a माइनस एक्स आएगी। लेकिन यहाँ 0 से a है, यहाँ भी 0 से a ही रहेगा ना, आप a से 2a भाग जाओ। ऑफलाइन बैचेज में ऐसे बच्चे प्रॉब्लम करके
ले आते मिस्टेक कर लेते, उन्हें लगता है कि हम वो लिमिट ब्रेक करना सिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लिमिट ब्रेक करना नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ पे लिमिट को यूज करना बताया जा रहा है। तो 0 से a पहले इंटीग्रेशन में अगर लिमिट है, दूसरे में भी लिमिट आप क्या लेंगे, 0 से a ही लेंगे। पहले में क्या लेंगे, f(x) लेंगे, दूसरे में क्या लेंगे, f(2a - x) जो आपने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, f(2a - x) और लिमिट क्या रहेगी, 0 से a रहेगी। इस 2a की वजह से बच्चे यहाँ पे 0 से 2a लिमिट ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये हमने लिया हुआ है। अब देखो इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लग रहा है, इफ एंड बट की बात करनी है। अगर इसकी वैल्यू यानी f(2a - x), अगर f(2a - x) f(x) हो जाए तो हम इसकी जगह पे f(x) रख लेंगे। तो केस फर्स्ट यहाँ से लेते हैं, इफ f(2a - x) इज इक्वल टू f(x), देन जो आपका राइट हैंड साइड भी लिखा वो क्या मिलेगा, 0 से मिल जाएगा, f(x) dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा, और f(2a - x) जो लिखा है वो किसके इक्वल हमने माना, f(2a - x) हमने माना f(x) इक्वल। तो ये बच्चे ये f(x) और dx ये भी हो जाएगा। तो जरा सोचो, f(x) dx 0 से a, f(x) dx 0 से a, जो भी लिखा वो सेम ही तो लिखा है। तो पूरी बात कितनी गुना हो जाएगी, 1x टोटल 2x, और यानी कि इतना इंटीग्रेशन एक बार, इतना इंटीग्रेशन एक बार, यानी टोटल इंटीग्रेशन कितनी बार, 2 बार। तो आप इस तरह से इस बात को ऐसे बोल रहे होंगे। और ये आपका प्रूव हो गया केस फर्स्ट जो हमने लिया था, यानी कि ये पार्ट आपका प्रूव होके आ गया। इतना तो प्रूव कर लिया। अब अगर यहीं उल्टे में हम ये मान लेते हैं केस 2 में कि अगर इफ, यहाँ पे केस 2 आप लिख लेना, f(2a - x) की वैल्यू अगर -x के इक्वल हो जाए, -f(x) के इक्वल हो जाए, तो जब हम यहाँ पे रख रहे होंगे वैल्यू, कौन से पार्ट में, इस वाले को आप एज ए फार्मूला यूज करेंगे, P5 एज ए फार्मूला बच्चे यूज हो रही है। एज ए फार्मूला हम लोग P5 को यूज कर रहे हैं। जब यहाँ पर आए तो 0 से a वो तो एज इट इज बनी रहेगी, फ्रॉम P5 में RHS वाला पार्ट ले रहे हैं केवल 0 से a, और f(x) dx जैसा है वैसा ही हमने रख लिया। बट यहाँ पे सोचो, ये f(2a - x) को हमने बोला है कि ये माइनस का f(x) है, तो उसी की जगह पे बस हम लोग माइनस का f(x) रखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का f(x) रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a, माइनस का आप f(x) रख रहे होंगे और dx रख रहे होंगे। बाद में आप जानते हो माइनस साइन जो है ना इंटीग्रेशन के पहले लग जाएगा। सो 0 से a f(x) dx हो जाएगा, और सेम चीज़ वही हो जाएगी 0 से a f(x) dx। फ़र्क क्या है कि इसके पहले माइनस यहाँ लग जाएगा, तो जो चीज़ पहले लिखी गई है वही चीज़ इधर लिखी गई है, तो प्लस माइनस के होने की वजह से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला, 0 मिलने वाला, जो कि ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये प्रॉपर्टी हमने आपको 6 प्रूव करके दी है। उम्मीद करते हैं सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने बेसिक जो वीडियोज आपको शुरू से बताए गए थे, जिनमें लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं, उनमें आपने कहीं ना कहीं स्किप कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पे आते आते आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सभी वीडियोज़ को बिल्कुल एक स्टेप में देखिए, एक सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और कोई चीज़ मैथ में आप पे भारी ना पड़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P7 -a to a f(x) dx इक्वल में या तो ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) आएगा या फिर ओनली 0 वैल्यू आएगी। अगर ट्वाइस ऑफ f(x) आएगी तो यानी कि इस केस में क्या होगा, f - x इक्वल टू f(x) होगा। बच्चे इसी को कहीं कहीं लिखा होता है इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन। इसी को क्या लिख देते हैं, इवन फंक्शन लिख देते हैं लोग, इवन फंक्शन। और इसको फिर ऑड फंक्शन लिख रहे होते हैं। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप x की जगह पे -x रखो तो उस फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैं कहूँ f(x) इक्वल टू x² + 7, आप जरा यहाँ पे x की जगह पे -x रखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x आप रखेंगे। यहाँ तो है ही नहीं, तो ऐसा ही बना रहेगा। ये क्या मिल गया, x² + 7 ही तो आ गया, यानी कि x² + 7 कौन है, f(x) है, तो ये तो f(x) के इक्वल आ गया। किसकी वैल्यू बच्चे आ गई, f - x की वैल्यू आ चुकी है f(x) के इक्वल। अगर f - x f(x) के इक्वल है, इट मीन्स f(x) आपका कैसा है, इवन फंक्शन है बच्चे,
इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन समझना है तो वहाँ पे आप एफ एक्स में x की जगह पे माइनस एक्स जैसे रखते हो तो आपको एफ एक्स मिलता तो है लेकिन माइनस एफ एक्स मिलता है एक्चुअली। तो जैसे मैं एफ एक्स को सपोज कर लूँ साइन एक्स, तो बच्चे f जब माइनस एक्स निकाल रहे होगे तो साइन माइनस एक्स आप लिखेंगे, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। माइनस साइन एक्स जैसे आया आप इसे बोल सकते हो इतनी वैल्यू तो है साइन एक्स है, साइन एक्स इसके इक्वल है एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स आ गया ये। और आप क्या लेकर चले थे, एफ माइनस एक्स एक लेकर के चलते हैं, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। इट मीन्स ये वाला एफ एक्स, कौन सा एफ एक्स, जब आपने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया है वो कैसा होगा बच्चे, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे ये कैसा है, ऑड फंक्शन है, यानी साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन है। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू बच्चे कॉस एक्स ले रहा होता, एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं कॉस एक्स ले रहा होता तो उस केस में वो भी इवन फंक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे फ़र्क जो होना था इस जगह पे कॉस माइनस थीटा होगा, माइनस का कॉस थीटा नहीं आता, वो क्या देता, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, यानी एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा होता है तो वो आपका क्या होता है बच्चे, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, खैर ये बातें हमें आपको बतानी थी थोड़ी सी आपको ये समझाने के लिए कि जब यहाँ पे मैं ऐसी बातें करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए मैंने ये सारी चीज़ आपको करा दी। आप समझते हैं, फिर से वही चीज़ P7 को प्रूव करने जा रहे हैं। चलो मैंने लिखा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स गिवन है आपको। तो अब बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें हम लिमिट को ब्रेक कर रहे थे, ए से बी लिमिट थी तो मैं ए से सी गया, सी से बी गया था, तो वही हम यहाँ पे कोई अपने बीच में एक नंबर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम अपने प्रूफ को देखें तो यहाँ पे 0 एक बीच में नंबर दिखाई दे रहा है, माइनस ए नहीं दिखाई दे रहा लेकिन प्लस का ए दिखाई दे रहा, तो हम क्यों ना ये ऐसा समझ लें कि इस लिमिट को आप माइनस ए से 0 तोड़ दें, इसके बाद क्या तोड़ दें, 0 से ए तोड़ दें, है ना। अब आप क्वेश्चन जैसा है वैसे ही लिख लो, यहाँ पे लिख लो एफ एक्स और डी एक्स प्लस एफ एक्स और डी एक्स, इस तरह से हमने लिख लिया। जो हमें प्रूव करना है उसमें 0 से ए एफ एक्स लिखा, यानी ये वाला पार्ट एज इट इज जैसा है वैसा ही चाहिए, तो हम इसको नहीं परेशान करेंगे, जैसा वैसे ही रखेंगे, बस इस वाले पार्ट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलो इसको देखते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए इसे हम या तो I1 सपोज कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, तो हमारे पास जो I1 है अगर वो किसी तरह से इसकी वैल्यू इसी वैल्यू की इक्वल आ जाए तो ये वैल्यू इधर से जो मिली यहाँ से मिल रही होगी, इसी को ऐड कर लेंगे, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो कैसे करना है उसे देखते हैं। ठीक है, तो हमने उसे I1 जब सपोज किया है तो माइनस का एफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास है। दूसरा एक और लेट करने जा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे फिर से कि बच्चे जो t है वो इक्वल टू माइनस के x के बराबर है, या x इक्वल टू माइनस टी बोलो या t इक्वल टू अब माइनस एक्स मान लो। माइनस कहाँ से ख्याल आया, देखो माइनस 0 तो 0 ही रहता है, यानी यहाँ पे माइनस आप लगा सकते हो, लेकिन a में माइनस लगा, ये a किसकी वैल्यू, x की वैल्यू माइनस से हमारे पास है, और होना क्या चाहिए लिमिट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो प्रूव करके लाना है, यानी x को पॉजिटिव बना के लाना है। नेगेटिव x चल रहा है तो हम लोग वही माइनस के x को मान लेते हैं t, या t इक्वल टू माइनस एक्स, मैंने इस तरह से मान लिया। बच्चे यहाँ पे जब t इक्वल टू माइनस एक्स है तो जरा सोचो लिमिट किस तरह से काम कर रही होगी, तो लिमिट के बारे में भी सोच लेते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब मैंने x की वैल्यू ली माइनस का a, है ना, तो t आपका है क्या, एक्चुअली t तो आपका है माइनस का x, t इक्वल टू तो माइनस एक्स है बच्चे, और इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, और t की वैल्यू निकालने के लिए माइनस एक्स कर लेंगे। x की वैल्यू मैंने जैसे माइनस ए रखी तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस से कितना हो गया, प्लस का ए हो गया t, यानी साइन उल्टा करना है, जो वैल्यू x की है। देखो t इक्वल टू माइनस एक्स क्या कहता है, x की वैल्यू के पहले माइनस लगा दो, x खुद ही माइनस का है तो माइनस लगाते प्लस का हो गया। अब इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस 0 करते, लेकिन 0 तो न्यूट्रल होता है तो प्लस का 0 ही रहेगा, यानी हमारी लिमिट जो माइनस ए से 0 थी वो क्या हो गई, अब 0 से a हो गई। तो क्वेश्चन का जो I1 पार्ट है कुछ इस तरह से बच्चे आप नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब t मानते हो तो वहाँ पे एक और बात करते हो, क्या करते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेते हो उसी टाइम आप, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dt इक्वल टू माइनस का dx मिलेगा, तो dx इक्वल टू आपका माइनस का dt फिर आ जाएगा।
ठीक है। I1 इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से लिमिट आपकी हो गई माइनस ए है तो उसके लिए ए लिमिट है बच्चे, और जब जीरो है तो जीरो ही है लिमिट हमारी। एफ एक्स डी एक्स में आप क्या रख लोगे, एफ माइनस एक्स हो जाएगा। पहले तो आप माइनस टी कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी, एक्स निकल के आ गया माइनस का टी, एक्स निकल के आ गया माइनस का टी। तो डी एक्स क्या आएगा, माइनस का डी टी आएगा, तो डी टी हम यहाँ लिखते हैं और माइनस यहाँ पे लगा लिया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही होगी। एक बार लिमिट इसकी बदल लो। आपने प्रॉपर्टी नंबर जो सीखी थी 2 या 1 कहें, दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी आपने P1 पढ़ी थी, पहले नंबर पे P0 पढ़ी थी, तो आप इसको कहें सेकंड प्रॉपर्टी या P1 बाई P1। अगर माइनस साइन लगा तो हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो माइनस हट जाएगा, हमारा लिमिट हो जाएगी अब 0 से a, और f माइनस टी डी टी आपको मिल गया, f माइनस टी और डी टी आपको मिल गया। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं जो कि पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, P0 प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी बोला जाता है ना। अगर टी में कोई क्वेश्चन अचानक से चलने लगा हो एक्स वाला, तो सेम लोग एक्स में कैसे चेंज करते हैं, बस टी की जगह पे एक्स रखना शुरू कर लेते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बच्चे इस तरह से अब बन गया, जो 0 से a था वो 0 से a बना रहेगा। एफ टी डी टी आपका हो गया एफ माइनस का एक्स और डी एक्स हो गया। तो इस तरह से बच्चे आई आपका अभी तक I1 जो बन के आया वो इस तरह से आया है। अब सारी कहानी हमारी डिपेंड कर रही है I1 पे। I1 में जो f माइनस एक्स है इसी पर सबको डिपेंड कर रहा है। तो f माइनस एक्स के लिए बहुत सारी बातें करनी है अब हमें, वो किस तरह से, इफ एन बट यहीं पे लगने वाला है। इसको दूसरे पेज पे देखते हैं, स्पेस कम है भाई। पहले देख लेते हैं कि I1 के बारे में। अच्छा यहीं सीख लो थोड़ा सा, केस फर्स्ट यहीं लेते, ठीक है। केस फर्स्ट यहीं लेते ही आपको समझ में आ जाएगा काम क्या होना है, उसको अगर बचता है जगह तो आगे कर लेंगे। f माइनस एक्स इसने जैसे कहा है कि अगर f माइनस एक्स बच्चे एफ एक्स हो जाए, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो मैं अपने इस इंटीग्रेशन के पार्ट को जहाँ पे लिखा है 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स, वहाँ पर क्या लिख रहा हूँगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख रहा हूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा। किसकी वैल्यू बच्चे, ये I1 की वैल्यू मिल जाएगी। I1 की वैल्यू हो गई 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो ज़रा अब समझो मेरी बात को, जो मैंने आपको ये एक्सपेंड करके यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी है। इस वाले इक्वेशन पे आप आइए, इसको आप कोई इक्वेशन मान भी सकते हो, ठीक है। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर a मान लेता हूँ, तो जो ये नेक्स्ट पार्ट आपका है, यानी कि सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई। तो हमारी जो इक्वेशन a है अब वो चेंज होके कुछ इस तरह से आ रही होगी। मैं इसको फिर से दिखाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, आपने लिखा माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स, और क्या लिखा था बच्चे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने लास्ट वाले पार्ट को तो ऐसे ही रखा हुआ है, यानी वो प्लस क्या है, 0 से a है, और एफ एक्स डी एक्स एज इट इज रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट इस पार्ट को जब सॉल्व किया तो अभी आपको लास्ट में क्या मिला, मैं वही स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ये आपको जो मिला है, आपने इसी को तो बच्चे सॉल्व किया है। इस वाले पार्ट को माइनस a से 0 को सॉल्व किया, ऐसा करते हुए आप ये लेकर के आए हो। तो आप क्या लिख रहे होंगे, a से 0, फिर से देखो सही से, a से 0 नहीं, लिमिट में 0 से a है और f माइनस एक्स डी एक्स है। 0 से a है, f माइनस एक्स और डी एक्स है, ये आपको मिल गया। अब हम वही इफ एंड बट यहाँ पे लगाते हैं, जो हमने ये माना कि f माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाएगा, f माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे केस फर्स्ट लिख ही लेते हैं, आप सही से समझ लेते हैं, जगह हमारे पास बहुत है। तो हम इसको क्या लिख रहे होंगे, 0 से a f माइनस एक्स को आपने एफ एक्स अगर मान लिया है तो उसकी जगह पे इस तरह से लिख रहे होंगे, और प्लस ये क्या लिखा है, 0 से a लिखा ही है, एफ एक्स डी एक्स लिखा है। तो बच्चे वही चीज़ दो बार होगी कि नहीं, एक बार ये एक बार ये, तो आंसर कितना मिल गया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अब 2 बार आएगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर का जो पार्ट था आपका प्रॉपर्टी में, ये वाला पार्ट आपका प्रूव होके आ चुका है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, कब,
जब f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी, यानी आप कह रहे हो कि जो एफ एक्स है वो हमारा कैसा फंक्शन है बच्चे, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में आप x जगह जब माइनस एक्स रखते हो तो बच्चे क्या मिलता है, एफ एक्स एज इट इज आ जाता है। दूसरा केस जब हम ये लेते हैं कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू है माइनस एफ एक्स के, यानी कि ऑड फंक्शन जब आप ले रहे होंगे, तो यहाँ पे आप समझो केस 2, यहाँ पे लिख लेना कि f माइनस एक्स इक्वल टू हमने माना है एफ एक्स अगर हो, और यहाँ पे हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x बट माइनस के साथ में। तो इस केस में आप इसे ऐसे शो कर रहे होंगे, आप पूरा ऐसे कॉपी करके ला रहे होंगे, तो यहाँ पे चेंज करने वाला जो मिलेगा, यहाँ पे इस स्टार वाली लाइन पे समझना कि f माइनस एक्स को आप क्या लिख रहे होंगे, 0 से a माइनस एफ एक्स लिख रहे होंगे, dx लिख रहे होंगे, और प्लस बच्चे 0 से a एफ एक्स dx लिख रहे होंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है बच्चे से आप आगे कर लेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 0 से a एफ एक्स dx प्लस 0 से a एफ एक्स dx, इतना हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस का टर्म है बच्चे, ये माइनस का टर्म है, पूरा कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया। पूरा कैंसिल होके कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी ये भी प्रूव होगी, इसका यानी कि सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। देखो ना, 0 प्रूव ही तो करना था हमें। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बच्चे इस तरह से फिनिश हो रही हैं, जो हमें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस समझनी थी। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करिए बच्चे कमेंट में। हम सब बच्चों के कमेंट रीड कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और सुधार तो करनी है, हमें हमेशा सोचना है इसी बात को। आप जिस वे में आप चाहते हो लेक्चर आपको वैसे ही मिलेंगे, जैसा कंटेंट आप चाह रहे हो वैसे मिलेगा। जैसा कि आपसे बोला गया, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, और जो भी आपकी एग्जाम डेट शीट जैसे आ जाएगी उससे पहले हम लोग कोशिश तो यही है कि सारा कोर्स ही ख़त्म कर लिया जाए। डेट शीट अगर आ भी जाती है तो हमारे पास टाइम होगा, 1 मंथ का एटलीस्ट तो हो गई, तो उस टाइम पे हम लोग प्रीवियस ईयर और 1 शॉट यानी कि रिवीजन वीडियोज भी ला रहे होंगे। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग लाएंगे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है उसे कर रहे होंगे। तो एक अच्छे लेक्चर से हम लोग वहाँ पे बात कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट वो है आपकी एक्सरसाइज, वहाँ से बच्चे लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।